Hello friends, welcome to Dial Law. Today we are going to discuss part 10 of the criminal law 500 plus MCQ. So continue from question number 271. Use of violence by a member of an assembly of 5 or more persons in furtherance of common object will constitute the offense of what? Affray, assault, writing, unlawful assembly. What? Question number 271 answer is C, writing. Okay, write करना यानी कि दंगा प्रसाद करना सेक्शन 146 आईपीसी ये कहता है, बताता है, और सेक्शन 147 में इसका पनिशमेंट जो कि है 2 years अप टू 2 years प्लस फाइन दोनों हो सकता है. क्वेश्चन 272 अंडर सेक्शन 80 द एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट एज यू नो इज अवेलेबल व्हेन एन ऑफेंस is committed while doing a lawful act in lawful manner by lawful means, doing a lawful act in lawful manner by any means, doing a lawful act in lawful manner by any means. any means तो नहीं है. क्या होगा यहाँ पे आंसर इसका 272 का? तो ए हो जाएगा doing a lawful act in lawful manner by lawful means. Okay. Now come to question number 273. If the property is removed under mistake of fact, it is what called? 273 में तो इसका नन ऑफ दीज होगा. जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में जानते हैं आप, जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है सेक्शन 76, आपने से पढ़ा होगा आपने. ओके, कम टू क्वेश्चन 274. द फ्रेज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल यूज इन सेक्शन 34, जैसे सेक्शन 34 में पढ़ा था कॉमन इंटेंशन के बारे में इंडियन पिनल कोड. इन ओरिजिनल ड्राफ्ट added by amending act of 1870, not at all there, added by amending act of 1986. क्या होगा यहाँ पे ऐड हुआ था 1870 में, added by amending act of 1870. याद रखिएगा 34 सेक्शन जो है कॉमन इंटेंशन की बात करता है. क्वेश्चन 275 सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी इनिशिएट व्हाट? अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, अ रिविटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, अ कंक्लूसिव और इरिविटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, नन. तो क्या होगा 275 का? 275 का हो जाएगा सी. ओके, अ कंक्लूसिव और इरिविटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. 276 की अगर बात करें, ए आस्क हिज सर्वेंट, ए क्या कहता है अपने सर्वेंट को, कहता है कि बी को मारो. ओके, द सर्वेंट डिड सो, वो कर दिया वो काम. ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल असॉल्ट, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बाय इन्वेस्टिगेशन. हाँ, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बाय इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, क्योंकि उसको उकसाया और भड़काया भी. ठीक है. 277 definition of criminal conspiracy is given in IPC section which section, under which section? 277 में बताया गया है. तो सेक्शन 120B IPC है ना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120B IPC जो जिसमें पनिशमेंट की बात करता है. ओके, और 277 जो कि 120A जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का डेफिनेशन को बताता है. तो 120A हो जाएगा यहाँ पे, 227 का बी हो जाएगा आंसर. 278 की बात करें, सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी डिफाइंस रॉबरी, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट. क्या होता है यहाँ पे? पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट हो जाएगा. थेफ्ट डिफाइन किया गया 378 आईपीसी. ओके, 279 की अगर बात करें, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अभी मैंने बताया था वहां पे 279 का, तो ये हो जाएगा 120B में बताया गया पनिशमेंट, और 120A में इसको डिफाइन किया गया है. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. कम टू क्वेश्चन नंबर 280. विच इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेडिशन? कौन सा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है सेडिशन का यहाँ पे? तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मालाफाइड इंटेंशन, वर्ड्स स्पोकन मस्ट काउज पब्लिक डिसऑर्डर, एक्ट्स ऑफ वायलेंस, वर्ड्स स्पोकन मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्साइटिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. आई थिंक 280 का आंसर होना चाहिए डी. और सेडिशन 124A है, बी है, कहां पे डिफाइन किया गया है आप बताइए. ओके, 281 सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर मेडिकल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी, मोरल इंसैनिटी, नन. 281 का हो जाएगा लीगल इंसैनिटी. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 282. विच इज करेक्ट? कौन इनमें से करेक्ट है? अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ डिसअफेक्शन इज इमैटेरियल, इंपॉर्टेंट नहीं अंडर सेक्शन 124A एक्सेप्ट इन डीलिंग विद क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट. या फिर ये होंगे अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ डिसअफेक्शन इज मटेरियल अंडर सेक्शन 124A. amount and intensity of disaffection is not relevant for dealing with question of punishment, all of the above. क्या होगा? देखिए 124 बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट सेडिशन के बारे में बात करता है, देशद्रोह, राजद्रोह यानी. ओके, तो यहाँ पे अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ डिसअफेक्शन ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है. ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा. 283 की अगर बात करें, विच डिफाइंस द टर्म मर्डर, मर्डर को कौन सबसे अच्छा डिफाइन करता है या सारे डिफाइन करते हैं? पढ़ लीजिए एक बार. ए
act by which the death is caused must have been done with intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. Death is caused with the knowledge that he is likely to cause death by his act. Death is caused with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of the person to whom the injury is caused, या all of the above. So 283 का कायदे से देखा जाए तो इसका आंसर लग रहा है death is caused with intention of causing such bodily injury as the offender knows that उस तरह का जो डेथ हुआ है लाइकली टू कॉज डेथ, अगर वो इंजरी है सच बॉडली इंजरी से उसकी डेथ हो सकती है ऑफ द पर्सन टू होम द इंजरी इज कॉज्ड. ओके, तो इसका हो जाएगा सी. 284 की अगर बात करें, इन विच सेक्शन एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज डिफाइंड. मतलब कौन सा सेक्शन में एक्सटॉर्शन के बारे में तो बात किया गया है 383 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो आगे जैसे जैसे जाते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, और बाकी अगर देखा जाए तो सेक्शन 380 भी गलत हो जाएगा. ओके, सो 284 का हो जाएगा सी. सेक्शन 386 बात करता है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ. एक्सटॉर्शन करना, उसको डरा कर कि तुम्हें मार देंगे या फिर उसे ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएंगे. ओके, ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 390 320 से स्टार्ट है. ओके, आपने देखा होगा सेक्शन सारे. 285 विच इज करेक्ट. कौन करेक्ट है? An intention to kill is not always necessary to make out a case of murder. A knowledge that the natural and probable consequence of an act would be death could make out a case of murder. Both A and B, none of these. क्या होगा 285 का? तो यहाँ पे हो जाएगा intention to kill is not always necessary to make out a case of murder. This is also correct. And this is also correct. A knowledge that the natural and probable consequence of an act would be death could मेक आउट द केस ऑफ मर्डर. ओके, तो ये आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ. 286 की अगर बात करें, एक्स हैविंग सफिशियंट फूड. एक्स के पास क्या होता है? सफिशियंट फूड होता है. ओके, अब क्या होता है कि वो फूड, एक बेगर होता है, वो भूखा मर जाता है, उसको वो फूड देता नहीं है, तो एक्स गिल्टी ऑफ व्हाट? एक्स हैविंग सफिशिएंट फूड डज नॉट प्रोवाइड सम फूड टू अ बेगर हु डाइज अंडर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड एक्स इज गिल्टी ऑफ व्हाट? तो यहाँ पे एक्स किस चीज के लिए गिल्टी होगा? जाहिर सी बात है, अगर लीगल तरीके से देखें तो ये गिल्टी नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा. बिकॉज अटेम्प्ट टू असॉल्ट भी नहीं होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर भी नहीं होगा, ना मर्डर होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उसकी मोरल ऑब्लिगेशन बनती है, नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन. एंड मोरल ऑब्लिगेशन कोई क्राइम नहीं है, ऑफेंस नहीं होता. ओके, 287 की बात करें, थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन आर द ऑफेंसेज अगेंस्ट बॉडी, द स्टेट, द प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दिस. व्हाट इज द आंसर? तो यहां पे हो जाएगा द प्रॉपर्टी. थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन जो ऑफेंस है अगेंस्ट प्रॉपर्टी है. ओके, 288 की अगर बात करें, डिसलोकेशन ऑफ टूथ इज सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, असॉल्ट, नन ऑफ द एबव. आई थिंक ग्रीवियस हर्ट. आई थिंक व्हाट? डिसलोकेशन ऑफ टूथ इज ग्रीवियस हर्ट. 288 का बी हो जाएगा. 289 की अगर बात करें, 289 में बात करता है रॉबरी इज अंडर व्हाट? रॉबरी किस सेक्शन में? 390 में डिफाइन है रॉबरी. 390 में रॉबरी डिफाइन है, और रॉबरी 392 में इसके पनिशमेंट बताए गए, याद रखिएगा. 290 की अगर बात करें, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मैडनेस, मोरल कन्विक्शन, इंटॉक्सिकेशन. जाहिर सी बात है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो कि मर्डर के अंदर एक्सेप्शन जो बताई गई है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर. मर्डर के अंदर जो 5 सेक्शन बताया उसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है. ओके, सेक्शन 300 के अंदर आपने पढ़ा होगा. 291 क्वेश्चन नंबर, सेक्शन 392 ऑफ आईपीसी डिस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर रॉबरी 10 years. 292 की अगर बात करें, व्हेन क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय द सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल. ओके, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट. ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन मैनर इफ इट वर डन बाय हिम अलोन. ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल अकॉर्डिंग टू देयर गिल्ट. नन इज इनकरेक्ट. क्या हो जाएगा 292 का? तो 292 का हो जाएगा ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द मैनर इफ इट वर डन बाय हिम अलोन. सो क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल. ओके, 293 की अगर बात करें, यहाँ पे बात किया गया अ मेंटल पेन इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द ऑफेंस ऑफ सिंपल हर्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ऑफेंस ऑफ सिंपल हर्ट, समटाइम्स कवर्ड अंडर द ऑफेंस ऑफ सिंपल हर्ट, ऑल ऑफ दिस. क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नॉट कवर्ड अंडर द ऑफेंस ऑफ सिंपल हर्ट. ओके, 294 की अगर बात करें, 294 में क्या बात किया गया? 294 बात करता है विच इज नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. जाहिर सी बात है, नेग्लिजेंस नहीं होगा, इंट्रस्टमेंट, मिसएप्रोप्रिएशन नहीं, नेग्लिजेंस इसका आंसर हो जाएगा. ओके, 295 जेड. जेड क्या करता है? टेक्स अवे गोल्डन चेन ऑफ हिज वाइफ विच वॉज गिवन बाय हर फादर. ओके, इसके पिताजी के द्वारा दिया जाता है दहेज में क्या? वो गोल्डन चेन.
अब उसका हस्बैंड क्या करता है, उसका हस्बैंड वो गोल्डन चैन बिना वाइफ से पूछे, विदाउट हर कंसेंट, एंड प्लेजेज इट टू रेज मनी फॉर अ डोमेस्टिक यूज। जेड क्या करता है, उसका जो गोल्डन चेन होता है जो कि उसकी वाइफ को दहेज में मिलता है, वो उसको अपने फ़ायदे के लिए यानी कि डोमेस्टिक यूज के लिए अब क्या करता है, उसको प्लेज कर देता है। आप सेक्शन 172 में पढ़े हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसमें बताया गया है प्लेज यानी कि डिपॉजिट आर्टिकल को कर देना लेंडर मनी विथ अ लेंडर मनी एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। ओके, अब सिक्योरिटी के लिए उसने दे दिया उसको। सो ये क्या है यहाँ पे, गिल्टी ऑफ थेफ्ट है क्योंकि उससे बिना पूछे दिया था ये चीज़। 296 की अगर बात करें, अंडर विच सेक्शन डकैती विथ मर्डर इज डिस्क्राइब्ड, कौन सा सेक्शन में है डकैती विथ मर्डर। ओके, सो ये तो याद करने की चीज़ है, 296 का हो जाएगा आईपीसी सेक्शन 396। ओके, कम टू व्हेन रॉबरी इज डकैती 5 persons। ओके, विच इज करेक्ट, कौन करेक्ट है इसमें से, देख लीजिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स अवे व्हेन वन इनोसेंटली कम्स इनटू द पोजीशन ऑफ सम मूवेबल प्रॉपर्टी एंड देयर आफ्टर चेंजेस हिज इंटेंशन टू कीप इट फॉर हिज ओन यूज। ये सही है, पर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इफ अ पर्सन फाइंड समबडी एल्स प्रॉपर्टी बट डज नॉट नो एज टू हुम इट बिलोंग्स टू एंड कीप्स इट फॉर हिज ओन यूज इज नॉट मिस एप्रोप्रिएशन। गलत है, बोलते हैं ये ए इसका आंसर हो जाएगा। 299 की अगर बात करें, ए, बी और सी आर ज्वाइंटली ऑनर्स ऑफ सम प्रॉपर्टी। ओके, ए रिमूव्स हिज प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट। ए क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता है बिना कंसेंट। ए इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट एज प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम। ए इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट एज ही इज ओनली अ जॉइंट ओनर। ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। व्हाट आंसर इज 299 का क्या आंसर होगा, तो 298 का हो जाएगा कि ए जो है गिल्टी ऑफ थेफ्ट है एज ही इज ओनली अ जॉइंट ऑनर। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 300। असेंबलिंग फॉर डकैती इज पनिशेबल अंडर व्हाट, विच सेक्शन। तो जाहिर सी बात है ये तो 399 आईपीसी, याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।